और दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे डीसी जनित्र के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप डीसी जनित्र कैसा दिखता है उसके बारे में आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस तरह से डीसी जनित्र दिखता है, इसमें धुरी कुंडली सब दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में इसके बारे में बारीकी से जानेंगे। दोस्तों आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अभी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों अपन सबसे पहले चलते हैं डीसी जनित्र के बारे में पढ़ने। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी जनित्र। दोस्तों तो हम पढ़ेंगे डीसी जनित्र होता क्या है। तो दोस्तों इसका मतलब है सेल या बैटरी से मिलने वाली दिष्ट धारा। मतलब जो आपने तो सेल देखे ही हो, सेल बोलो या बैटरी, सेल या बैटरी से जो हमें दिष्ट धारा मिलती है, ठीक उसी तरह दोस्तों, उसी तरह अगर धारा उत्पन्न करने वाला कोई उपकरण है तो उसको डीसी जनित्र या डीसी डायनोमो कहते हैं। यही इस वीडियो में यानी कि इस चैप्टर में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि सेल या बैटरी से मिलने वाली जो हमें दिष्ट धारा है, ठीक दिष्ट उसी तरह जो धारा हमारे को कोई उपकरण लाकर देता है तो उसे हम डीसी जनित्र बोलते हैं या डीसी डायनमो बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सीधा सा एक अर्थात में दिया है। अर्थात यदि आपको समझ नहीं आया है तो साधारण सी बात है दोस्तों। अर्थात वह उपकरण है यानी कि डीसी डायनमो, यह यानी कि वह उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल देता है। सीधी सी बात है दोस्तों, उसको हम डीसी जनित्र बोलते हैं, है नहीं। मतलब दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को दिष्ट धारा में बदल देगा तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, डीसी जनित्र कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डीसी जनित्र के बारे में। तो दोस्तों डीसी जनित्र कुछ इस प्रकार से दिखता है। और डीसी जनित्र की ये जो धुरी होती है दोस्तों, और यहाँ पर कुंडली होती है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रश रहता है, हाँ यहाँ पर लिखा भी है कार्बन ब्रश। ठीक है, इसी तरह से और देखेंगे दोस्तों। चलिए पहले तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अब सिद्धांत कहता है दोस्तों, हमें सिद्धांत कहता है विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब ये जो डीसी जनित्र है दोस्तों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रेरण पर ही ये चलता है। ठीक है दोस्तों, इसका इतना समझ आ गया। इसके बाद दोस्तों मिट के कैसे, सॉरी इसको मिटकाते तो जमने रहा है तो मैं ऐसा ही कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कहता है ये सिद्धांत के अनुसार, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी कुंडली में को मतलब जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, मतलब दोस्तों किसी कुंडली को यदि हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों कह रहा है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम घुमाते हैं तो क्या होगा दोस्तों, उस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएंगी, मतलब उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक, इसके बाद दोस्तों इसके बाद कहता ये है धारा उत्पन्न हो जाती है जिसकी जो दिशा है दोस्तों, जिसकी दिशा हर अर्ध चक्र बाद, मतलब जिसकी उसकी जो दिशा है दोस्तों हर आधे चक्र बाद, अर्ध चक्र का मतलब है दोस्तों आधे चक्र के बाद, यानी कि आधे चक्कर के बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार बदल जाती है। मतलब दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। कहना ये चाह रहा है ये कि जब हम उसे घुमाते हैं कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम आधे चक्कर घुमाने के बाद दोस्तों, आधा चक्कर घुमाने के बाद क्या होता है दोस्तों, अर्ध चक्र वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है दोस्तों, उस नियम में बदल जाती है। ठीक है दोस्तों, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बदल जाती है, यही ये कहना चाहता है। ठीक, इसके बाद बोलता है दोस्तों अतः एक ही दिशा में, देखिए ध्यान से सुनिए, अतः एक ही दिशा में धारा प्राप्त करने के लिए डीसी जनित्र में
मतलब एक ही दिशा में धारा प्राप्त करने के लिए डीसी डायनेमो में विभक्त सर्पी वलय S1 और S2 का उपयोग किया जाता है। आप समझे नहीं दोस्तों, आपको समझा देता हूँ। मतलब कहना ये चाह रहा है, यदि हमें एक ही दिशा में धारा प्राप्त करने के लिए एक ही दिशा में हमें धारा प्राप्त करनी है तो हमें सर्पी वलय S1 और S2 का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप तो आप समझ ही गए होंगे। इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, बढ़ते आगे की ओर। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं डीसी जनित्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों डीसी जनित्र के जो मुख्य भाग है दोस्तों, डीसी जनित्र के विद्युत मोटर की भांति निम्नलिखित भाग होते हैं जिनका वर्णन विद्युत मोटर में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसके जो मुख्य भाग है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र भी इसका मुख्य भाग होता है। और इसके बाद दोस्तों आर्मेचर, या हम उसे कुंडली भी बोल सकते हैं। आर्मेचर या कुंडली एक ही बात है दोस्तों। एक है चुंबकीय क्षेत्र, एक है आर्मेचर या कुंडली, और जो तीसरा है दोस्तों विभक्त सर्पी वलय है। ये जो यहाँ लिखा हुआ है विभक्त सर्पी वलय। एंड इसके बाद जो दोस्तों है ब्रूस, यहाँ साफ साफ लिखा आ रहा है। इसके बाद जो है दोस्तों चौथा ब्रूस, दिखने रहा होगा आपको शायद, ये ब्रूस है। ये इसके 4 भाग होते हैं। तो दोस्तों 4 भाग कौन कौन से होते हैं जी? 4 भाग होते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर दिख रहा है। पहला तो चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर तथा कुंडली, एक ही बात है, आर्मेचर बोलो या कुंडली बोलो। और तीसरा जो है दोस्तों हमारे पास विभव सर्पी वलय, यानी कि सर्पी वलय S1 और S2। और चौथा जो है दोस्तों हमारे पास ब्रूस बोलो या ब्रश बोलो, बात एक ही है दोस्तों, कार्बन ब्रश रहते हैं। तो दोस्तों आपको, मुझे आशा है दोस्तों आपको ये जो है हमने जो भी पढ़ा डीसी जनित्र आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों इसी तरह की अगर आपको वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए। सब्सक्राइब करने इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, अभी चैनल में नया है और अभी चैनल में सब्सक्राइबर कम है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन की वीडियो है बहुत लोगों तक जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।